हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए रहस्यमय कोठी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बिना अंजाम के परवाह किए कोई भी फैसला लेना ठीक वैसे ही है जैसे गहराई जाने बिना दरिया में उतरना। लेनदारों से छुटकारा पाने और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सलमा ने वही किया, बिना अंजाम की फिक्र किए जिनसे सौदा कर लिया था। उसके सौदे की कीमत उसके साथ साथ उसकी माँ और उसके भाई ने भी चुकाई और उसके जरिए जिन ने अपना बदला भी ले लिया और गांव वालों को ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिससे बचना हाल फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि लालच इंसान की फितरत है। कोई मन से मजबूर होता है तो कोई हालातों से। अब देखना ये है कि सलमा के घर में रखा वो खजाना किस किस को निगलता है और क्या गांव वाले उससे छुटकारा पा पाएंगे या लालच में फंसकर रह जाएंगे, और क्या सलमा और उसके परिवार की रूह कभी जिन की कैद से आजाद हो पाएगी। ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और कहानी को अंत तक सुनना होगा। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही आपको ये आगे की कहानी समझ में आएगी। गांव वालों को खजाने की सच्चाई बताकर उसी रात मौलवी ने सलमा के पूरे घर में आयतें पढ़ी। वो रात सभी गांव वालों के लिए खौफनाक थी, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा और जो उस वक्त वो महसूस कर रहे थे वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात लोगों ने सुनी, मुझे जाने दो, कुछ मत करो, ये सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मैं अपने गहने खुद उतार कर दे रही हूँ, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मेरा हाथ मत काटो, तुम जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। इस तरह की गिड़गिड़ाती और जान की भीख मांगती हुई चीखें, उन आवाजों से पूरा गांव दहल उठता। सुबह होते होते वो सभी आवाजें खामोशी में बदल चुकी थी। उन आवाजों के साथ साथ मौलवी इमरान भी न जाने कहाँ गुम हो गए। सुबह लगभग 10 बजे का समय था और जब मौलवी इमरान सलमा के घर से बाहर नहीं निकले और ना ही उनकी आवाज सुनाई दी, तब गांव वालों ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उनका कोई जवाब न पाकर वो घबरा गए। उनके मन में मौलवी के साथ कोई दुर्घटना होने का ख्याल बार बार आ रहा था। भले ही उन्हें मौलवी इमरान की फिक्र थी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर रशीदा बीबी के साथ रजिया अंदर गई तो वहां मौलवी इमरान का नामो निशान भी नहीं था। सिर्फ खून से लिखा हुआ था एक संदेश, लालच से भरा वो खजाना जो उन दोनों को अपनी तरफ बुला रहा था, लेकिन उन्होंने उसका लालच नहीं किया। ये खजाना हमेशा यहीं रहेगा, अगली बारी उस इंसान की होगी जो फिर से लालच करेगा। रजिया को अपनी सहेली सलमा की फिक्र थी और रशीदा बीबी अंजाम से अच्छी तरह वाकिफ थी, और आखिर उनकी जिंदगी के दिन ही कितने बचे थे जो वो लालच करती। गांव वाले मौलवी इमरान को पक्के ईमान वाले मानते थे, लेकिन लालच ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब एक मौलवी का मन ललचा सकता है तो फिर आम इंसान अपने मन पर कैसे काबू करेगा। इसी बात ने गांव वालों को डरा दिया और उन्हें सलमा और उसके घर के बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो सभी सलमा और उसके परिवार के बारे में भूल गए और सलमा की कहानी एक दास्तान बन चुकी थी, लालच, जिन, सौदे और दौलत की। मौलवी इमरान के गायब हो जाने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। कोई भी रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और सलमा के घर की तरफ तो लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कुंद्रापुर गांव के लोग तो खुशियां मनाना ही भूल गए थे। हंसी जैसे उनके चेहरे से गायब ही हो गई थी, या यूं कहे कि वो उनके लिए एक पहेली बन चुकी थी जिसे वो जैसे सुलझाना ही नहीं चाहते थे। गांव वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि खजाने की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसे हासिल करने के लालच में
बहुत सारे तांत्रिक और तंत्र विद्या की जानकार आते और अपने ही लालच का शिकार बनते थे। गांव वाले हर अनजान व्यक्ति को शक की नजर से देखते थे। फिर भी न जाने कैसे कुछ सौदागर गांव के अंदर आ ही जाते थे, जिनसे धीरे धीरे पूरा गांव डरने लगा। वो उनसे इतना डरते थे कि उन्हें देखकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। काला साया ओढ़े वो सौदागर चेहरे में दिल में हल्की से डर की लहर पैदा करने वाली मुस्कान लिए हुए पूरे गांव में घूमते और सौदे का ऐसा लालच देते कि कोई ना कोई उनसे सौदा कर ही लेता। कोई सोने के गहने बेचता तो कोई मसाले, तो किसी के कंधे पर कीमती कालीन होते, तो कोई रेशमी कपड़ों का गट्ठा लिए फिरता रहता जिनके दाम कौड़ियों के बराबर होते। अब भला बेशकीमती सामान कौड़ियों के दाम में मिले तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। जो भी व्यक्ति उनसे सौदा करता वो कुछ ही घंटे बाद गायब हो जाता। इस बात का अंदाजा गांव वालों को कई दिनों बाद हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके गायब होने के बाद उनका खरीदा हुआ सामान भी गायब हो जाता था। उन लोगों और उनके खरीदे सामान का गायब होना एक पहेली थी, जिसे गांव वाले अपनी गायब हुई हंसी की तरह सुलझा नहीं पा रहे थे। लेकिन उस पहेली ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब गांव के अंदर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता तो वो सौदागर कैसे गांव के अंदर आते हैं और अपना सामान बेचकर चुपचाप निकल जाते हैं, वो भी किसी की नजर में आए बिना। रशीदा बीबी ने उन सौदागरों के बारे में सुना तो उनके मन में उनकी हकीकत जानने की इच्छा हुई। जो सवाल सभी गांव वालों के मन में था वही सवाल उनके मन में भी, लेकिन वो डर कर शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उन्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए था, जिसके लिए उन्हें घर से बाहर निकलना ही था, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। उन्होंने उन सौदागरों के बारे में जो बातें सुनी हुई थी उनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो सौदागर इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए रूहें हैं, जिनका ताल्लुक उस खजाने से ही है। क्योंकि जब से सलमा के घर में वो खजाना आया है तभी से वो सौदागर भी दिखने शुरू हुए हैं। एक दिन तपती दोपहरी में जब सभी गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे तभी सुनसान पड़ी गलियों में कदमों की आहट सुनाई दी। उस आहट के साथ साथ जानी पहचानी आवाजें भी गांव वालों के कानों तक पहुंची, जिन्हें सुनकर वो सिहर गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। घबराहट और बेचैनी में उनका शरीर ढीला पड़ गया। दिल में अजीब सी कंपन होने लगी, जिसने उनके शरीर की पूरी ताकत छीन ली और सभी लोग डर और घबराहट के मारे खुद को कमजोर महसूस करने लगे। उनके मन में किसी अनजान दुर्घटना का डर बैठा हुआ था। उस डर से रजिया भी अछूती नहीं थी, लेकिन रशीदा बीबी को उन्हीं का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी वैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर खड़ी हो गई। गर्मी के दिनों की कड़कती धूप से मिट्टी की कच्ची सड़क ने धूल की चादर ओढ़ ली थी, जिस पर तेज हवा की बौछार पड़ते ही वो धूल भरे गुबार में बदल गई। उसी गुबार में रशीदा बीबी ने देखा कि काले लिबास में कुछ लोग उसी की तरफ चले आ रहे हैं। जैसे जैसे वो उसके करीब आते वैसे वैसे वो उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करती। सबसे पहले उनकी नज़र उनके कपड़ों पर गई और जो मैले, एकदम से गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। जैसे ही वो और नज़दीक आए वैसे ही उन्होंने उनके शरीर का मुआयना किया तो पाया कि उनका शरीर बेजान सा है, जो किसी और के ही काबू में है। उस वक्त उनके शरीर और कोई चला रहा था। जैसे ही रशीदा बीबी ने उन्हें आवाज़ दी, पलक झपकते ही वो उनके करीब आकर खड़े हो गए। रशीदा बीबी की नज़र उनके चेहरों पर पड़ी। वो चेहरे बेजान और रूखे हुए, आंखों में अजीब सा खालीपन, भयानक आंखें जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन उनके होठों में एक जबरदस्ती की मुस्कान थी, जिसमें मजबूरी और खालीपन था, जो एक दिन का नहीं बल्कि सदियों पुराना था। उस खालीपन में कुछ था जो रशीदा बीबी को दिखाई दिया। वो खालीपन ठीक वैसा ही था जैसे कोई गहरा कुआं गर्मी के दिनों में सूख जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है खुद में गिरे हुए सड़े हुए पत्तों और लकड़ियों की दुर्गंध या कचरा, जो कुछ भी कह लो।
रशीदा बीबी ने उस कुएं में उतरकर खुद ही वो कचरा साफ करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें करीब से देखकर वो समझ चुकी थी कि वो रूहें हैं और किसी और के वश में होकर मजबूरी में वो सब कर रही हैं। रशीदा बीबी ने एक कलमा पढ़ा, जिसके बाद वहां तेज बवंडर उठा, और जब वो शांत हुआ तब काले लिबास ओढ़े वो सभी वहां से गायब हो चुके थे। जिस वक्त गांव वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर लोग गायब कहाँ हो रहे हैं और वो सौदागर गांव के अंदर लोगों की नजरों से बचकर कब और कैसे आते हैं और ठीक वैसे ही वापस चले कहाँ जाते हैं, उस वक्त रशीदा बीबी ने उनकी पहेली सुलझा ली थी। रशीदा बीबी ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वो सौदागर गांव के बाहर से नहीं आते, बल्कि गांव के अंदर ही उनका ठिकाना है और वो वहीं से आते हैं। जहां गांव के लोग गायब होकर जा रहे हैं वो जगह कहीं और नहीं बल्कि सलमा के घर में ही है। मौलवी इमरान के जाने के बाद एक रशीदा बीबी ही थी जिन पर वो भरोसा कर सकते थे, और उनकी बातों पर भरोसा करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने उनसे ही आगे जो भी करना है उसकी सलाह ली। वो उस वक्त कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्हें उस खजाने और उन रूहों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक अंदाजा था कि वो किसी की कैद में है। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उस वक्त मांगा कुछ वक्त और वहां से चली गई। लेकिन उन बुजुर्गों में इतना सब्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद ही हिम्मत करके फैसला किया कि अब इस मुसीबत का अंत करना होगा, क्योंकि जब तक वो खजाना और जिन का साया रहेगा गांव कभी चैन से नहीं जी पाएगा। गांव के बुजुर्ग हकीम अली ने सबको सलाह दी, इस खजाने और जिन की पकड़ तोड़ने का एक ही रास्ता है, हमें इसे दरगाह तक ले जाना होगा। वहां की पाक मज़ार पर अगर ये रखा गया तो जिन की ताकत कमजोर हो जाएगी। खजाने को वही हाथ लगाएगा जो लालच से परे हो, जैसे कि छोटे बच्चे या फिर अपनी सारी उम्र जी चुके बुजुर्ग। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई बुजुर्ग उस खजाने को छूने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबको यही डर था कि हाथ लगाते ही उन्हें भी जिन कैद कर लेगा। क्योंकि इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि बिना मन में लालच लाए खजाने को छूने से क्या होता है। रशीदा बीबी की कही बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई, और गांव के बुजुर्ग क्या करने वाले हैं वो बात भी सलमा की सहेली रजिया ने भी वो बातें सुनी। वो किसी भी तरह अपनी सहेली को आज़ाद करवाना चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत दिखाई और खजाने को दरगाह तक ले जाने की हामी भर दी। इस दौरान रशीदा बीबी कहाँ गायब थी किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ लोगों ने उन्हें सलमा के घर की तरफ जाते हुए देखा था। इस वजह से सभी ने यही अंदाजा लगाया कि वो भी अपने आप को लालच से रोक नहीं पाई और बाकियों की तरह जिन की कैद में पहुंच गई। भले ही रजिया मान गई थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वो काम करने से रोक रहे थे। रजिया भी डर रही थी, लेकिन ये सोचकर कि अगर मेरी सहेली की रूह को आज़ादी मिल सकती है तो मैं ये खतरा उठाऊंगी। अगर जिन मुझे भी कैद कर लेता है तो मैं भी सलमा के साथ रह लूंगी, लेकिन अगर उसकी आज़ादी की हल्की सी भी उम्मीद की रोशनी है तो मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। रजिया की हिम्मत देखकर गांव के कुछ और बुजुर्ग औरतों और मर्दों ने भी हिम्मत की। उन्होंने भी उसका साथ देने का वादा किया। उसी रात रजिया और वो सभी बुजुर्ग सलमा के घर खजाने के उस ढेर के पास पहुंचे। उनके पास सफ़ेद पाक कपड़ा था, जिसे बिछाकर वो सभी जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ते हुए जल्दी जल्दी खजाना उसमें रखने लगे। तभी वहां तेज आंधी चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और फिर एक आवाज गूंजी जो कई आवाजों की मिली जुली आवाज थी। ये हमारा खजाना है, इंसान इसे लेकर कहीं नहीं जा सकता। जिसने भी हाथ लगाया वो हमारे साथ जाएगा। उसी गूंज के साथ ही सफेद कपड़ा अचानक जलने लगा,
जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे चीख पड़े और पीछे हट गए। लेकिन रजिया नहीं हटी और ना ही डरी। उसने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी रजिया की नजर खजाने के ढेर से उठती है, काली परछाई पर पड़ी और फिर उस खजाने के बीचों बीच एक जगह बनी जहां से आग की लपटें निकलती हुई दिखी। तभी उसे अपनी सहेली सलमा की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। रजिया, तू यहाँ से चली जा। तू कुछ भी मत कर, नहीं तो तेरे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने साथ साथ अपनी अम्मी और अपने भाई को दोजख की आग में ढकेल दिया है, जिसमें न जाने हमें कब तक जलना है। तुम मेरे लिए खुद को इस आग में मत धकेल। रजिया खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत आग की लपटों के पास गई और जैसे ही उसने छुप कर उसके बीच देखा तो पाया कि सलमा गले, दोनों हाथों और पैरों तक काली जंजीरों में बंधी हुई है और उसकी आंखों में आंसू है। उसके साथ साथ उसका भाई और उसकी अम्मी भी, जिनकी आंखों में गुस्सा है और उनके पास काली परछाइयां खड़ी हैं। सलमा बोली, रजिया, तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से चली जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंसान के लालच का यही अंजाम होता है। लेकिन रजिया सलमा की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी तरह उसे आज़ाद करवाना चाहती थी, क्योंकि जिससे वो मरा हुआ मान चुकी थी, वो सहेली उसके सामने जिंदा जंजीरों में बंधी तड़प रही है। भला वो उसे तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती थी। रजिया की जिद के आगे सलमा को झुकना पड़ा और बोली, रजिया, ये खजाना लोगों के दर्द, तकलीफ और उनके टूटे हुए सपनों से भरा है। जब तक लोगों की पहुंच में रहेगा तब तक उन्हें अपने पास बुलाएगा और उनका अंजाम मेरी तरह होगा। जिन इसी के जरिए लोगों से सौदे करता है। इसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां ये जिन की पहुंच से दूर रहे। सलमा इससे आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही खजाने का ढेर अपनी जगह पर आ गया और आग की लपटें शांत हो गई। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग आयतें पढ़ रहे थे, जिस वजह से जिन उन्हें कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस वक्त वहां एक बहुत ही तेज तूफान उठा था, जिस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे वो वहां से अपनी जान बचाकर भागे और वहां जो कुछ भी हुआ उन बुजुर्गों से बताया। पूरी बात सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि खजाना दरगाह तक ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि जिन नहीं चाहेगा कि खजाना उससे दूर हो और वो किसी भी तरह लोगों को रोकने की कोशिश भी करेगा। सभी लोगों ने रजिया को समझाने की भी कोशिश की कि सलमा मर चुकी है, वो उसकी रूह है। लेकिन उसकी आंखों के सामने उसे रोता हुआ देखकर उसका दिल सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो रूह भी है तब भी वो अपनी सहेली को बचाएगी। सबने मिलकर ये फैसला लिया कि सलमा के घर में ही गड्ढा खोदकर खजाना वहीं दफन करना होगा, और किया भी वैसा ही। कुरान की आयतें पढ़ते हुए गड्ढा खोदने में गांव के कुछ जवान लड़कों ने भी मदद की थी। रजिया जिंदा बाहर आ गई थी, जिस वजह से उनमें भी हिम्मत आ गई थी। खजाना दफन करने के बाद बहुत दिनों बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। उस रात गांव वाले बेखौफ सो गए और गलियों में चहलकदमी की। कुछ दिन तक गांव में शांति बनी रही। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे, लेकिन सबके दिल में एक डर भरा सवाल भी था कि क्या सलमा की रूह सचमुच आजाद हुई है। खजाना दफन करने के बाद रजिया ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे हर रात अजीब सपने आने लगे। सलमा आग की लपटों में घिरी, उसका पूरा शरीर जंजीरों से बंधा, काली परछाइयां उसे कटीले चाबुक से पीटती। सलमा दर्द से चीखती रोती रजिया से कहती, रजिया, तूने मेरी मदद की, पर जिन अब भी मुझे नहीं छोड़ रहा। उसकी कैद की हुई रूहें मुझे जाने नहीं दे रही। मेरी मुक्ति अधूरी है। कभी वो खुद को उन्हीं जंजीरों में बंधी हुई पाती और सलमा उसे चाबुक से पीटती और कहती, तुझे भी उसी तकलीफ से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी हूँ। तेरी वजह से मैं अब आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। इस तरह के सपने देखकर वो डरी हुई थी। रजिया को सपने में अपनी सहेली दिखती थी तो गांव वालों को रात के समय कोठी से रोशनी आती हुई दिखाई देती और आवाज भी सुनाई देती, लेकिन वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
रशीदा बीबी जब से गायब हुई थी तब से गांव के अंदर वो सौदागर दिखना बंद हो गए थे। इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि सबका मानना यही था कि खजाना दफन करने की वजह से ही वो दिखना बंद हुए हैं। रजिया अपने सपनों के बारे में किसी से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन उसे डरा सहमा देखकर उसकी दादी ने उसकी वजह पूछी तो उसने अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। सलमा ने एक जिद से सौदा किया था, और वो कोई ऐसा वैसा सौदा नहीं, उसकी रूह का सौदा था। और उसने बीच में ही वो सौदा तोड़ने की कोशिश की, जिसकी सजा उसे मिलेगी और मिल भी रही है। उसे आज़ाद करने के लिए सिर्फ खजाना दबाना काफ़ी नहीं है। जिन्नात ने उसकी रूह को अपने कस्मों से और सौदे की जंजीरों में बांध रखा है। जब तक कोई उसकी रूह के लिए सच्चे दिल से कुर्बानी न देगा, ये बंधन नहीं टूटेगा। अपनी दादी की बात सुनकर रजिया का दिल कांप उठा, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने दोस्त के लिए जान की बाजी लगाएगी। भले रजिया अपनी सहेली को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे बचाए उसे ये पता नहीं था। जब भी वो उसके घर के पास से गुजरती तो उसे सलमा की चीखें सुनाई देती, और जब भी कभी कोठे के पास से गुजरती तो उसे घूरती हुई आंखें महसूस होती। रजिया हर समय सलमा के बारे में सोचती रहती। उसे ऐसा लगता जैसे सलमा उसे आवाज दे रही है। उसकी दर्द भरी आंखें उसके सामने आ जाती। एक रात गली में भौंक रहे कुत्ते अचानक चुप हो गए और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर वही कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। रजिया को ऐसा लगता था जैसे वो कुत्ते उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली तो देखा कि वो कुत्ते बहुत गुस्से में भौंक रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। वो जिस पर भी भौंक रहे थे रजिया उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन शायद कुत्ते साफ साफ देख पा रहे थे, क्योंकि वो उस पर हमला नहीं कर रहे थे। मतलब एक अदृश्य गोला था जिसके पार जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो आक्रामक तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे। कुत्तों को देखकर रजिया ने खिड़की बंद कर ली और अपने बिस्तर में दुबक गई। तभी उसे अपने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी और अपने कमरे में कदमों की आहट भी उसने सुनी। फिर उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और वो अचानक खड़ी हो गई, और फिर कोई अनजान शक्ति जबरदस्ती उसे घर के बाहर ले गई। डरी घबराई रजिया अपने कदम जमीन में जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ताकत उसे खींच रही थी, अपने साथ ले जा रही थी। वो कुत्ते पहले की तरह ही भौंक रहे थे। तभी रजिया को एहसास हुआ वो ताकत उसे सलमा के घर की तरफ ले जा रही है। वो पहले से ही घबराई हुई थी। उसके बाद उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले तो वो मजबूर थी, लेकिन अब खुद वहां जाने को तैयार हो गई। सलमा के घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच सलमा खड़ी थी। वही काली जंजीरें, वही सुर्ख आंखें, लेकिन इस बार उसके चारों ओर दर्जनों साए मंडरा रहे थे। सलमा रोते हुए बोली, रजिया बहुत देर हो चुकी है। अगर तूने आज मुझे बचा लिया तो मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी, वरना मैं हमेशा के लिए इनकी गुलाम बनूंगी। रजिया ने बिना सोचे कलमा पढ़ना शुरू किया और सलमा की ओर बढ़ी। तभी एक जिन चीखा, अगर इसे छुड़ाना चाहती है तो अपने रूह की कुर्बानी दे। रजिया का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने सलमा का चेहरा देखा और आंसू बहाते हुए कहा, अगर मेरी दोस्त को आज़ादी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ये शब्द उसके होठों से निकले, कमरे में तेज बिजली कौंधी, जिनकी चीखें गूंज उठी और सलमा की जंजीरें अचानक टूट गई। उसका चेहरा चमक उठा और धीरे धीरे परछाई गायब हो गई। सलमा की आखिरी आवाज सुनाई दी, शुक्रिया रजिया, अब मैं चैन से सो सकती हूँ। सुबह होने पर रजिया जब घर में नहीं मिली तब उसके घर वाले उसे ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते वो सलमा के घर जा पहुंचे। क्योंकि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, वहां जाकर उन्होंने देखा कि रजिया जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थी, मगर उसकी आंखें हमेशा के लिए बुझ चुकी थी।
उसकी हालत देखकर वो समझ गए कि उसने अपनी सहेली की रूह को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानी दे दी है। उस दिन के बाद से गांव में जिन्न और खजाने की दास्तां सिर्फ कहानी बनकर नहीं रह गई, बल्कि दोस्ती और कुर्बानी के जीती जागती मिसाल भी बन गई। शायद सलमा की मुक्ति के साथ साथ उसके भाई और अम्मी की रूह को भी मुक्ति मिल गई। रजिया की कुर्बानी के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। सलमा के घर के पास कोई भी नहीं जाता था। कुछ दिनों में उसका घर धीरे धीरे खंडहर बनकर वीरान हो गया। लोग वहां से गुजरते तो सिर झुकाकर फुसफुसाते, यही सलमा के लिए रजिया ने कुर्बानी दी थी। गांव वाले मानने लगे कि अब खजाना और जिन हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। उसी के साथ साथ रशीदा बीबी भी दफन हो चुकी है, क्योंकि बाकियों के जिस्म की तरह उनका जिस्म भी नहीं मिला। भले ही सलमा का घर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वो कोठा हर रात रोशनी से जगमगा उठता और रहस्यमय आवाजें गांव वालों को सुनाई देती। वैसे भी गांव वाले यहाँ जाने से डरते थे, इसीलिए रोशनी और आवाज का रहस्य आज भी बरकरार है। लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। कई साल बाद गांव के पास शहर से एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों से सलमा और खजाने की कहानी सुनी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो रात के अंधेरे में सलमा के घर के पास आया। अंदर जाकर जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, अचानक जमीन से ठंडी हवा उठी। दूर कुत्ते भौंकने लगे और दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। व्यापारी का दिल कांप गया, मगर लालच उसके हाथ नहीं रोक सका। मिट्टी हटाते ही चमचमाता खजाना उसके सामने आ गया। लालच से उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी काला धुआं उठा और उसमें काली परछाइयां दिखाई दी। एक आवाज गूंजी, हमने अपनी जान देकर इस खजाने की कीमत चुकाई है और जाने कितनी जाने ली हैं। तूने इसे छुआ, अब तू भी हमारी तरह इस खजाने का हिस्सा बनेगा। उसके बाद उसने खुद को जमीन में धंसता हुआ महसूस किया। वो वहां से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास गया, उसके पैरों में जैसे जंजीरें लिपट गई। काले साए उसे खींचते हुए जमीन के अंदर ले गए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रही और फिर अचानक सब खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, सलमा का घर जो खंडहर में तब्दील हो चुका था, उसका दरवाजा खुला हुआ था और खुदाई करने के निशान साफ साफ दिख रहे थे। वो देखकर उन्हें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि लालच किसी को फिर से यहाँ तक खींच लाया, और उसका अंजाम वही हुआ जो पहले लोगों का हो चुका था। उस दिन के बाद गांव वालों ने चेतावनी का एक बोर्ड लगा दिया ताकि लोग दूर रहे, लेकिन इंसान की फितरत कभी न कभी अपना असली रंग दिखाती ही है। सलमा के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी कि जिन का खजाना इंसान के लिए नहीं, और जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसकी रूह कभी चैन से नहीं सो पाएगी। लेकिन कोठे में कुछ था जो गांव वालों की नजरों से छुपा हुआ था। जब भी वो राज खुलेगा, आपको इसकी भनक जरूर लगेगी। ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और अगर कहीं आपको पता चले कि ऐसा कोई ख़जाना आपके आसपास गड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ कभी लालच से आकर्षित मत होइएगा, वरना क्या पता आप सभी को भी सलमा की तरह ऐसी कोई कीमत चुकानी पड़े। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में बहुत जल्द आप सभी से। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।